This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. खबरों की शुरुआत करते हैं। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। मानहानि केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से जमानत मिल गई है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 13 अप्रैल तक के लिए जमानत मिली है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पार्टी के आला लीडरान के साथ अपनी सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल करने सूरत पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी पर 3 मई को कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में सजा मिलने के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन गई है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लेकर कहा कि कोर्ट ने जब आपको दोषी करार दे दिया है, इसके बाद आप ये ड्रामा कर रहे हैं तो आप कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही कर रहे हैं। अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। विषय वो नहीं है। हम लोग जुडिशरी का जो बात होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का है। यहाँ मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का बात कर रहा हूँ कि कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। उनके लिए कोर्ट, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के लिए एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली मना रही है। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीबीआई की डायमंड जुबली प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। साथ ही इस मौके पर पीएम ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नए दफ्तरों का भी इफ्तिताह किया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद सीबीआई अफसरान को खिताब किया। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई कई साल पुराने हैं। जांच में देरी 2 तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा। जांच अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और साथियों, आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है।
और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रेलवे में बुजुर्गों को छूट देने के लिए एक खत वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भेजा है और उस खत के जरिए उन्होंने पीएम पर निशाना भी साधा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम को भेजे खत में लिखा है कि बुजुर्गों की छूट खत्म करना बेहद अफसोस की बात है, क्योंकि बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के देश तरक्की नहीं कर सकता। गौरतलब है कि रेलवे किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली 50% छूट को खत्म किए काफी वक्त हो चुका है। ऐसे में फिर से वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने की मांग जोर पकड़ रही है। अब खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को लेकर पीएम को खत लिखा है। दिल्ली के सीएम ने पीएम मोदी से अपील की है कि इसे फिर से बहाल करें। 1600 करोड़ की बचत के लिए बुजुर्गों की छूट खत्म करना गलत है। केजरीवाल ने अपने खत में यह भी लिखा है कि दिल्ली सरकार अपने बजट में से 50 करोड़ खर्च करके बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाती है, जिससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होता। तो मरकजी सरकार भी ऐसा ही करे और सभी बुजुर्गों को किराए में पूरी तरीके से छूट दी जाए। जयपुर के वीटो रोड वाकी ग्राउंड में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर 16 अप्रैल को अहीर जन जागृति सम्मेलन मुनक्किद किया जाएगा। इसी को लेकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यह आयोजन 16 अप्रैल रविवार के दिन शिप्रापत थाने के सामने वीटी रोड पे किया जा रहा है। हमारा एक ही मत है और हम सारा समस्त यादव समाज एक ही जगह इकट्ठा होके हम सिर्फ ये चेतना चाहते हैं कि एक तो हमारे जो समाज के अंदर बलिदान दिया है वीर अहीरों ने, उनका मान सम्मान मिले और उन पूर्वजों ने जो भी मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यादव समाज को एकीकृत करके हम ये बताना चाहते हैं कि हम वीर अहीर हैं, ना हमें आज रोका जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो इसके अलावा दूसरा आंदोलन भी होगा, तीसरा आंदोलन भी होगा, चौथा भी होगा, जब तक हमारी अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होता है भारत सरकार द्वारा। राजनीति से ओतप्रोत कुछ नहीं है सर, क्योंकि हम लोगों ने जो भी व्यवस्था की है वो समस्त यादव समाज की तरफ से की है। कोई संगठन नहीं है, हमारे 16-17 संगठन अभी चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सब एकीकृत होकर एक ही मंच को साझा करके हम लोग साझा तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। समस्त यादव समाज का कार्यक्रम है ये, इसमें कोई जाति विशेष का कार्यक्रम है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना अन्य दल है। सर दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन ये है कि हम लोग जो अभी ये जो आंदोलन की प्रक्रिया चल रही है ये स्टेट वाइज चल रही है। खेत की दोला में अनिश्चितकालीन धरना चल ही रहा है और वो आज तक चालू है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर जगह का यादवों के पास ये सूचना पहुंचे कि अहीर रेजिमेंट हमारे आने वाले भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों जरूरी है, उसका मजबूती से सशक्तिकरण हो और यादव समाज एकीकृत रहे। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि 16 अप्रैल 2023 को अहीर जन जागृति सम्मेलन वीटी रोड मानसरोवर में आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो, और ये बहुत वर्षों से हमारी लंबे समय से एक मांग चली आ रही है और इस मांग को लेकर हिंदुस्तान के हर प्रांत में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पूर्व में हो चुका है, हरियाणा में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है। इसी कड़ी में अब राजस्थान में 16 अप्रैल को ये कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ में और भी मांगे हैं, जैसे राजनीतिक रूप से मांगे हैं, राव तुलाराम शहीदी दिवस को हमारा राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। जयपुर में एक मुख्य मार्ग को हमारे अमर शहीद राव तुलाराम जी के नाम से मार्ग का नामांकन किया जाए। एक समाज में श्री कृष्ण भगवान के नाम से राजस्थान सरकार एक बोर्ड का गठन करे। अनेकों मांगे हैं जो हम 16 तारीख को आपको मंच के माध्यम से और विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। बिहार के मोतिहारी में एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां गंडक नदी में नहाने के दौरान 5 नौजवान डूब गए। जानकारी के मुताबिक नदी में डूबने से 3 नौजवानों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोगों के नदी से बेहोशी की हालत में बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि गंडक नदी का पानी बढ़ जाने से ये हादसा पेश आया। दुनिया भर में मशहूर अजमेर दरगाह शरीफ में रमजान की रौनक बरकरार है, जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में जायरीन को जियारत के साथ रमजान की इबादत भी मिल रही है। खादिमों की अंजुमन शेख जादगान की तरफ से सहरी और इफ्तार रोजादारों को कराया जा रहा है, तो वहीं दरगाह की शाहजहानी मस्जिद में भी खादिमों और अकीदतमंदों के जरिए इफ्तार बांटा जाता है। अंजुमन शेख जादगान के सदर शेख मोहम्मद सुभान चिश्ती के मुताबिक महफिल खाना और बाबा फरीद के चिल्ला के पास इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। गौरतलब है कि पूरे 1 महीने तक रोजादारों के लिए दरगाह अहाते में सहरी इफ्तार का इंतजाम रहता है और अकीदतमंद अल्लाह की इबादत में लीन रहते हैं।
सैयद अख्तर साहब की तरफ से नौराना खदत पेश कर रहे हैं ख्वाजा क़रीदार कबूल पड़ा रहमत बरकत खाना इनकी दीन दुनिया दोनों बेहतर है। ख्वाजा क़रीदार गरीब नवाज सरकार ख्वाजा क़रीदार जो आपके दरबार में ही है चिल्ला कशी कर रहे हैं करीब नवाज वो कबूल और मकबूल खाना दीदार खुदा और शफात की रसम शर खाना दीन में भी दुनिया में आखिर हम लोग करीब के बाद बच्चों को बच्चों का नाम बोलो अब अभी उमर दराजी और एक नसीब करना सरकार मोहम्मद अली सरकार उमर दराजी को नसीब करना इमरान के हाथ में अशद के हाथ में सरकार नमरान में कदर करीदार सलाम अल्लाह की बारगाह में बिरयानी का इंतजाम किया था। कौरमा रोटी शीरमाल खीर उनकी तरफ से खीर खाजा करना करवाना और हमारे भाई दुलार भाई की शायद तंदुरुस्त करीदार के बाग बड़े में शानबाज था करीब नमाज करम खाना बच्चे की ख्वाहिश थी कि सरकार आज 10 रमज़ान और मुबारक को जो है हज़रत ख़तीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल की तारीख़ है और इस मुक़द्दस दिन जो है सैयद साहब शाहनवाज़ मियाँ की तरफ हाजी सैयद शाहनवाज़ मियाँ की तरफ से जो है ये लंगर का अहतमाम किया गया है दरगाह गरीब नवाज आस्थान आलिया में। This program presented by Hamdard Rawabza, the drink of India.